गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में आज हम वचन के बारे में समझेंगे कि वचन किसे कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है तो उसे वचन कहते हैं। या आप कह सकते हैं हमें जिन शब्दों से हमें संख्या का बोध होता है कि संख्या एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। तो आप क्या कहोगे, वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन जैसे आप कहेंगे युवती खाना खा रही है, तो युवती क्या है? एक वचन है। तो यहाँ पे जब एक वचन होगा तो संज्ञा एक वचन होगी, तो यहाँ पे क्रिया भी एक वचन में आएगी। तो यहाँ पे युवती खाना खा रही है। अब यही हम बहुवचन में चेंज करेंगे, युवतियाँ खाना खा रही हैं। ये क्या हो गया आपका? बहुवचन। और ये आपका एक वचन। वह फुटबॉल खेल रहा है। वह क्या है? आपका सर्वनाम है। और ये क्या है? युवती संज्ञा है। वह फुटबॉल खेल रहा है, तो सर्वनाम आपका एक वचन में है, तो वह फुटबॉल खेल रहा है, यह आपका एक वचन हो गया। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वे भी आपका सर्वनाम है। वह एक वचन है और वे बहुवचन है। युवती एक वचन है, युवतियाँ बहुवचन है। तो वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो युवती आपकी संज्ञा हो गई और वह सर्वनाम हो गया। तो हम वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञात होता है उसे वचन कहते हैं। आपको मैंने बताया युवती एक वचन, वह एक वचन, युवतियाँ बहुवचन, वे बहुवचन, वह सर्वनाम है, युवती संज्ञा। अब हम समझेंगे वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। आपने संस्कृत में वचन के 3 भेद पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में वचन के 2 भेद है, एक वचन, बहुवचन। अब हम समझेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं। तो एक वचन जिन शब्दों से हमें एक संख्या का ज्ञात होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, बच्चा, कुत्ता, खिलौना, मैं आदि। तो एक वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें एक संख्या का ज्ञात होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, बच्चा, कुत्ता, खिलौना आदि। अब हम समझेंगे बहुवचन किसे कहते हैं। तो बहुवचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें एक संख्या से अधिक संख्या का ज्ञात होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का का लड़की, पुस्तक का पुस्तकें, बच्चा का बच्चे, कुत्ता का कुत्ते, खिलौना का खिलौने, मैं का हम। तो ये आपके बहुवचन हो गया। तो वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब वचन की पहचान। अब वचन की पहचान किससे होती है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की रूप रचना द्वारा होती है। पहली वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा होती है। जैसे मैंने आपको बताया युवती खाना खा रही है, युवती क्या है? आपकी संज्ञा है। वह फुटबॉल खेल रहा है, वह क्या है? आपका सर्वनाम है। तो वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम द्वारा होती है। जैसे एक वचन खिलौना टूट गया, खिलौना टूट गया। और इसका बहुवचन हो गया खिलौने टूट गए।
तो खिलौना क्या है आपका? संज्ञा पद, और खिलौने संज्ञा पद का बहुवचन है। मैं नहा रहा हूँ, मैं क्या हो गया आपका? मैं सर्वनाम है। मैं का बहुवचन हम नहा रहे हैं। अब वचन की पहचान, जब संज्ञा का एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है तब उसके वचन की पहचान वाक्य की क्रिया से होती है। जैसे आपकी वाक्य की क्रिया, पहले मैंने बताया वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम से होती है। अब वचन की जब एक वचन और बहुवचन समान रूप से प्रयोग होते हैं तब वचन की पहचान क्रिया से होती है। जैसे बंदर, बंदर पेड़ पर बैठा है। बैठा है आपकी क्रिया है। अब हम कहेंगे बहुवचन में बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो बैठे हैं तो क्या हो गया आपका? बहुवचन। बैठे हैं क्रिया हो गई आपकी, तो क्रिया से आपकी पहचान हो रही है। संज्ञा का एक वचन जो है, बहुवचन जो है समान रूप से रहता है, लेकिन क्रिया से हमें पहचान होती है। तो आपकी संज्ञा क्या है? बंदर है। अब इसमें यहाँ पे आपकी क्या होगी? बैठा है क्रिया हो गई, तो यहाँ पे बैठे हैं तो ये आपकी क्रिया हो गई। तो क्रिया के आधार पर हम क्या करते हैं? इन वचन की पहचान करते हैं, जबकि संज्ञा आपकी एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होती है। अब जैसे बालक खेल रहा है, बालक आपका संज्ञा हो गया। अब खेल रहा है आपकी क्रिया हो गई। बालक खेल रहे हैं, हमें किससे पहचान दे रही है? बहुवचन की। खेल रहे हैं, ये आपकी क्रिया हो गई। तो आपने आज सबसे पहले समझा वचन किसे कहते हैं, फिर वचन के कितने भेद होते हैं, वचन की पहचान कितने प्रकार से होती है। तो वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों द्वारा, और दूसरी जिसमें संज्ञा एक वचन तथा बहुवचन में एक समान रूप से प्रयोग होती है, लेकिन क्रिया के द्वारा उसकी पहचान होती है। तो बच्चों, आज आपने वचन के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में आप वचन संबंधी कुछ विशेष बातों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।